गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं आने से पहले गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वैसा नहीं है। जब तैयारी कर रहे थे वो ऐसे दिखा देती है कि भाई आप जब बन जाओगे तो एक बहुत तगड़ा भोकाल होगा आपका। बट स्टिल मैं मानता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में मैं खुश हूँ, कोई मेरा मतलब कंप्लेन नहीं है इससे। पर भोकाल नहीं है। भोकाल नहीं है। इस बात का दुख है। इस बात का थोड़ा दुख है। सिर्फ वो कोचिंग इंडस्ट्री ने जो एक हाइप बनाई होती है सोशल मीडिया पे, आपने जैसे बताया, उस चीज़ को देखकर वो बहुत इम्प्रेस होते हैं और देखकर सभी आ जाते हैं। उनको लगता है कि लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी इसमें, बट एक टाइम के बाद वो रियलिटी सामने आ जाती है। अगर पार्टनर चूज़ करने से लेके क्या पहनोगे क्या खाओगे ये सब कुछ सोशल मीडिया ही आपसे करवा रहा है। आप यू डोंट नो कि आपके डिसीजन आपके नहीं है, किसी और के हैं जो आपसे करवाए जा रहे हैं। वो फियर ऑफ मिसिंग आउट हमसे बहुत सी चीज़ें करवाता है। हम बहुत चीज़ें खरीदते हैं, बहुत से एक्सपीरियंसेस लेते हैं, और एक पूरी इंडस्ट्री है जो ये चाहती है कि आप वही सोचें जो वो आपको सोचवाना चाहते हैं। आफ्टर ऑल अगर वो डेटा कलेक्ट कर रहा है मेरे बारे में सारा, तो उसको वो यूज़ भी कर रहा है, और यूज़ मुझे ही इन्फ्लुएंस करने में कर रहा है। और मुझे वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, वो प्रिडिक्ट करेगा मेरा बिहेवियर। ना सिर्फ प्रिडिक्ट करेगा, थोड़ा सा चेंज भी करेगा मेरा बिहेवियर। अखबार आज भी पढ़ते हैं लोग, आज भी है कईयों को शौक़। अखबार तो नहीं आपको पढ़ता, सोशल मीडिया तुम्हें पढ़ता है। आपके हाथ में हर वक्त अखबार नहीं होता था। आप 1 घंटा अखबार पढ़ लोगे, 2 घंटे अखबार पढ़ लोगे। फ़ोन आपकी जेब में हर वक्त है, आपकी बॉडी के पार्ट की तरह। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ अभी भी बहुत बहुत लोग हैं जो इलिटरेट हैं, उन सब के हाथ में फ़ोन है, पर उनको नहीं पता इन सब चीज़ों का। देयर इज़ नो सच थिंग एज प्राइवेसी। लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अपने साथ कर क्या रहे हैं, मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं जो चीज़ देख रहा हूँ उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है मेरे ऊपर। मैं पिछले 6 साल में जहाँ जहाँ रहा हूँ मुझे उनके एड्रेस याद नहीं है, बट अमेज़ोन को पता है मैं कहाँ कहाँ रहा हूँ। रूरल वेव्स में आपका फिर से स्वागत है। आपकी कहानी, आपकी जुबानी, आपके होस्ट करम के साथ। आज हमारे मेहमान हैं रोहित कपूर जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में ESO हैं। आओ आज करते हैं उनके साथ चर्चा। रोहित जी, आपका स्वागत है रूरल वेव्स में। थैंक यू। रोहित जी ESO हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। सो रोहित जी, मिनिस्ट्री करती क्या है? मिनिस्ट्रियों का काम होता है सरकार में पॉलिसियाँ बनाना, जो कि एक आम आदमी के वेलफेयर के लिए बनती हैं, उसके काम आए। जितनी भी स्कीम चलाती है, ये सारी स्कीम्स बनती है एक मिनिस्ट्री में, इम्प्लीमेंट करवाते हैं फिर नीचे, लेकिन वो सारा काम मिनिस्ट्री के अंदर होता है। जो आप पार्लियामेंट में जब डिबेट्स सुनते हो तो क्वेश्चन होते हैं, आंसर होते हैं, उसके पीछे का सारा काम मिनिस्ट्री के अंदर होता है। सो आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है उस मिनिस्ट्री में, या आपके डेजिग्नेशन का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है किसी भी मिनिस्ट्री में? एक ASO का ये कंट्रीब्यूशन होता है कि जो भी काम एक मिनिस्ट्री कर रही है उसमें वो फर्स्ट यूनिट है जहाँ से एक फ़ाइल मूव होती है और वहीं से पॉलिसी बननी स्टार्ट होती है। तो ASO बेसिकली नोटिंग ड्राफ्टिंग करता है अपने सुपीरियर्स के लिए, और धीरे धीरे अलोंग द लैडर सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, उसका ये रोल बढ़ता चला जाता है, और उसके लिए गए डिसीजंस भी गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में अपना एक उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला जाता है। अभी तक का आपका गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस कैसा है? गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं आने से पहले गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वैसा नहीं है। थोड़ा सा कंट्रास्ट है उसमें, बट अच्छा है क्योंकि सपने कैसे दिखे थे, मिला कुछ और? हाँ कुछ कुछ वैसा ही, क्योंकि जब हम तैयारी शुरू कर रहे थे तब हमें लग रहा था कि गवर्नमेंट ऑफिसर जब बन जाते हैं तो उसके बाद सब कुछ ऐसे होने लगता है कि आपके इशारे पे। और क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री जहाँ हम जब तैयारी कर रहे थे वो ऐसे दिखा देती है कि भाई आप जब बन जाओगे तो एक बहुत तगड़ा भोकाल होगा आपका, लेकिन एक काम की तरह एक काम है, जस्ट अनदर वर्क है। एक ऑफिस में जैसे सब लोग काम करते हैं, ये इनफैक्ट IAS लोग भी एक काम है। कोचिंग आपको ऐसा दिखा देती है कि जो लाइफ है ना वो
बिल्कुल सॉर्ट हो जाएगी, बट कुछ हद तक सॉर्ट हो जाती है। जॉब के बाद की स्ट्रगल्स अलग हैं, बट यस, बट स्टिल मैं मानता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में मैं खुश हूँ, कोई मेरा मतलब कंप्लेन नहीं है इससे, पर भोकाल नहीं है। भोकाल नहीं है। इस बात का दुख है। इस बात का थोड़ा दुख है। जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे बीच में, आपने कुछ आपका अनुभव प्राइवेट नौकरी का भी है। सो मैं जानना चाहूँगा प्राइवेट और सरकारी नौकरी में क्या अंतर है? प्राइवेट और गवर्नमेंट में सबसे बड़ा अंतर ये है कि एक जगह आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रहे हो और दूसरी जगह वेलफेयर के लिए, तो काम की अप्रोच ही बिल्कुल अलग है। ठीक है, आप एक कॉरपोरेशन के लिए काम कर रहे हो और उनके कुछ टारगेट्स हैं, आपको उन्हें मीट करना है। यहाँ पर भी आपके कुछ टारगेट्स हैं, उन्हें मीट करना है, बट विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, बिकॉज जो कुछ भी आप कर रहे हो वो वेलफेयर के लिए कर रहे हो। उसका मकसद जो है वो फाइनली पैसे कमाना नहीं है, वो है लोगों तक, लास्ट मैन तक वो जो स्कीम आप बना रहे हो वेलफेयर की वो पहुँचे। तो बेसिक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस जो मुझे लगा कल्चर का, आईटी कल्चर, क्योंकि मैं आईटी में था, तो वहाँ में और यहाँ में सबसे पहला डिफरेंस तो मुझे वर्क की अप्रोच में ही लगा कि जब हम आईटी में गए हमारी सबसे पहले एक ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग आपको बताती है कि आपको क्या करना है, वो आपका रोल पूरी तरह डिफाइंड होता है वहाँ पे, और बस उतना ही रोल करना है, उससे बाहर भी नहीं जाना होता आपको। और उस पर्टिकुलर रोल की आपको बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, एक एक टूल, एक एक चीज़ आपको सिखाई जाती है। गवर्नमेंट में ट्रेनिंग यहाँ भी है, सब कुछ यहाँ भी सिखाया जाता है, पर यहाँ बेसिकली ना आपका रोल कई बार जेनेरिक होता है, क्योंकि आप ट्रेनिंग जिस चीज़ की लेते हो सकता है सीट पे जाके बिल्कुल अलग काम करना पड़े, क्योंकि हर सेक्शन, मिनिस्ट्री में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन अलग काम करता है। आपको नहीं पता कि आपको ट्रेनिंग के बाद किस सेक्शन में भेजेंगे और उस सेक्शन की किस सीट पे बैठ के आपको फाइनली काम क्या करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग से बिल्कुल अलग काम हो सकता है आपका, तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। सो रोहित जी, यूथ को एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट नौकरी करें, क्योंकि आजकल फ़ोन आ गया, सब रील्स को स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते करते सरकारी नौकरी की पावर की वीडियोस भी आती हैं, ठीक है, तो उसका दिमाग थोड़ा सा भ्रमित सा है, तो उसके बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि हर बंदा उसका सिर्फ ग्लैमर वाला पार्ट देखता है, वो रील्स वाली चीज़ें देखता है। किसी को ये तो नहीं पता ना कि उसको करना क्या फाइनली गवर्नमेंट में जाके, और किसी को ये भी नहीं पता कि वो जिस लाइफस्टाइल में ढल चुका है उस लाइफस्टाइल के हिसाब से क्या गवर्नमेंट जॉब उसके परिवार को चलाने के लिए इनफ है, ये भी किसी को नहीं पता। तो मैं सीधा सीधा बताऊं तो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं यूथ को, ठीक है। एक तो वो बच्चे हैं जो बिल्कुल लोअर फाइनेंशियल, जो उनका बैकग्राउंड है बहुत नीचे से आ रहे हैं, उनके पास अपने आप को ऊपर उठाने के लिए सबसे आसान और सबसे सही तरीका यही है, कुछ पढ़ाई में मेहनत करें, एक अच्छा गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करें और अपना स्टेटस, अपना लाइफस्टाइल एकदम से जंप लेंगे और इम्प्रूव हो जाता है। बट एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए, एक मिडिल क्लास यूथ के लिए ये उसको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके लाइफस्टाइल की अब जो उसको आदतें लग चुकी हैं उसको चलाने के लिए शायद गवर्नमेंट की सैलरी उसके लिए कम पड़े, क्योंकि एक मिडिल क्लास बंदे का अपना एक वो बन चुका होता है खर्चे का सिस्टम, ठीक है। उसको एक पर्टिकुलर तरीके के कपड़े पहनने हैं, उसको पर्टिकुलर तरीके के जूते पहनने हैं, वो खर्चा जो है ये लोग ना इसको कभी एंटिसिपेट करते नहीं, पहले से कभी उस चीज़ को कैलकुलेट नहीं करते। सिर्फ वो कोचिंग इंडस्ट्री ने जो एक हाइप बनाई होती है सोशल मीडिया पे, आपने जैसे बताया, उस चीज़ को देखकर वो बहुत इम्प्रेस होते हैं और देखकर सभी आ जाते हैं। उनको लगता है कि लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी इसमें, बट एक टाइम के बाद वो रियलिटी सामने आ जाती है। तो लाइक हाँ, एज ए युवा मतलब अपने आप को सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से कैसे बचाए फिर? मतलब अगर मैं ये कहूँ कि क्योंकि कहीं ना कहीं से तो इन्फ्लुएंस मिल ही रहा है कि आपको सरकारी नौकरी करनी है, तो कैसे अपने आप को उस चीज़ से देखो बचाएं? सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस तो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। ये करियर चूज़ करने से लेकर, पार्टनर चूज़ करने से लेकर, क्या पहनोगे, क्या खाओगे, ये सब कुछ सोशल मीडिया ही आपसे करवा रहा है। आप जानते हो नहीं हो, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियसली कर रहे हो, बट
यू डोंट नो कि आपके डिसीजन आपके नहीं है, किसी और के हैं जो आपसे करवाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? अ, जैसे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने पिछले 5 साल में आपने जो कुछ भी ख़रीदा है, आप कभी अगर उस चीज़ पे एनालाइज़ करो, आपको लगेगा कि ये मेरी पसंद थी, मैं इसे ख़रीदना चाहता था, मैं ये एक्सपीरियंस लेना चाहता था, मैं वहाँ घूमने जाना चाहता था। बट जब आप उस चीज़ को एनालाइज़ करोगे तो आपको समझ में आएगा क्यों आपने ये इसलिए किया है, क्योंकि बाकी सब लोग ये कर रहे थे, क्योंकि बाकी लोग वहाँ घूमने जा रहे थे, क्योंकि बाकी लोग वो एक्सपीरियंसेस लेना चाह रहे थे, और वो लोग उन एक्सपीरियंसेस को सोशल मीडिया पे जब डालते हैं तो हमारे अंदर वो एक फैक्टर आता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, वही फोमो, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट हमसे बहुत सी चीज़ें करवाता है। हम बहुत चीज़ें खरीदते हैं, बहुत से एक्सपीरियंसेस लेते हैं। तो सोशल मीडिया हमारे हर एक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन वो इतना सटल है, वो इतना स्लो ग्रेजुअल चेंज होता है कि हम उसको देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, बट वो हो रहा है, हर वक्त हो रहा है। सो रोहित जी, अभी आप कह रहे थे कि सोशल मीडिया में ना स्लोली चेंज कर रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सोशल मीडिया स्लोली चेंज कर रहा है? सोशल मीडिया बेसिकली आपके हर एक डिसीजन मेकिंग, जो कुछ भी आप ज़िंदगी में कर रहे हो ना, घर खरीदने से लेके, कपड़े खरीदने से लेके, घूमने से लेके, हर एक चीज़ में उसका दखल है, वो बहुत बड़े लेवल पे दखल है। और एक पूरी इंडस्ट्री है जो ये चाहती है कि आप वही सोचें जो वो आपको सोचवाना चाहते हैं। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल ये है कि आपने ये नोटिस किया होगा पिछले कुछ टाइम में कि कुछ पर्टिकुलर जगहों पर लोग एकदम से जाने लग गए, कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स पे, या कुछ बट पर्टिकुलर चीज़ें एकदम से बिकने लग गई, जिनकी नेसेसिटी थी नहीं थी वो बात अलग है। बट सोशल मीडिया ने एक ऐसी मार्केट बनाई है जिसमें जैसे हम पहले कैसे कोई चीज़ आती थी मार्केट में, पहले उस चीज़ की ज़रूरत थी, फिर मार्केट वो चीज़ बनाती थी। अब पहले मार्केट वो प्रोडक्ट बना रही है, फिर उसकी ज़रूरत क्रिएट कर रही है। तो आर्टिफिशियली आपके अंदर एक डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, आपको सोचवा रहे हैं वैसे जैसा वो चाह रहे हैं कि आप सोचो, आप बिल्कुल वैसा सोच रहे हो। ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। मैं अपना सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ नेटवर्किंग कर सकूँ या उनसे कम्युनिकेट कर सकूँ। पर ये आपके ऊपर है, आप उसको कैसे यूज़ करते हो। अगर आप उसको, कोई बिजनेसमैन है वो बिजनेस की तरह यूज़ कर रहा है उस प्लेटफॉर्म को, कोई नेटवर्कर की तरह यूज़ कर रहा है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं लेकिन वो आप चेंज कर रहे हैं? आप उस चीज़ से बच ही नहीं सकते। उनका जो मॉडल है ना, वो इतना रॉबस्ट है, वो इतना सॉलिड है कि आप उस चीज़ से बच नहीं सकते, क्योंकि उसने आपके पूरी जो रूटीन है, डे टू डे रूटीन पे एक कब्ज़ा कर रखा है। आप सोशल मीडिया पे इसलिए गए होगे क्योंकि आपको नेटवर्किंग करनी है, आपको अपने पुराने दोस्तों से मिलना है, आपको बिज़नेस चलाना है, आप गए उसलिए होगे। लेकिन वो लोग आपको फ्री में वो चीज़ यूज़ करने दे रहे हैं, तो उनका मकसद क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपना बिज़नेस बढ़ा रहे हो, आप दोस्तों से मिल रहे हो, आपको कुछ मिला, उसको क्या मिला? आप बताओ मुझे। सोशल मीडिया, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में सोचो और ये सोचो कि उसने मेरे से तो 1 रुपया भी नहीं लिया, तो फिर वो मुझे क्या बेच रहा है ऐसा जिसकी वजह से वो मुझे फ्री में यूज़ करने दे रहा है? क्या बेच रहा है फिर? आप बताओ। मेरे हिसाब से तो वो आपको एक प्लेटफॉर्म है कि ठीक है, लोग कम्युनिकेट करते हैं, उसके थ्रू वो कुछ अपना बिजनेस कर सकते हैं या एडवर्टाइजमेंट नहीं, दिखाते इसका रहते हैं। देखो एक सिंपल एक आंसर तो यही है, एडवर्टीजमेंट दिखाते रहते हैं। ये बड़ा सिंप्लीफाइड आंसर है। ठीक है, आपने बोल दिया एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, तो सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट से कमाता है। ये यहाँ आपने बोला बिल्कुल सही आंसर है कि उनका कमाने का ज़रिया एडवर्टीजमेंट है। लेकिन एक नॉर्मल व्यापारी पैसे लेता है और उसके बदले कोई चीज़ देता है, कुछ बेचता है हमें, ठीक है? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुझसे तो पैसे नहीं ले रहे, यूज़र तो कस्टमर नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं 1 रुपया नहीं दे रहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का। तो एडवर्टीजमेंट दिखा के अगर वो प्लेटफॉर्म पैसे कमाता है तो एडवर्टाइज़र उसका कस्टमर है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, बेच क्या रहा है वो?
एडवर्टाइज़र टीवी पे भी दे सकता था एडवर्टीजमेंट, और 100 तरीक़ों से दे सकता था। वो बेच क्या रहा है? वो आपको एक मौका दे रहा है नेटवर्किंग का। जैसे अगर टीवी की बात करते हैं हम, तो टीवी में क्या बेचते हैं, वो एक कमर्शियल ऐड आती है बीच में, उसके कोई शो आता है, वो शो आपको एंगेज करता है, उसके बीच में वो आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं। देखो टीवी में और इसमें ना सबसे बड़ा फ़र्क पता क्या है? टीवी पे उसको ये नहीं पता कि सामने कौन बैठा है, उसकी उम्र क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। आफ्टर ऑल अगर वो डेटा कलेक्ट कर रहा है मेरे बारे में सारा, तो उसको वो यूज़ भी कर रहा है, और यूज़ मुझे ही इन्फ्लुएंस करने में कर रहा है। और मुझे वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? वो प्रिडिक्ट करेगा मेरा बिहेवियर। ना सिर्फ प्रिडिक्ट करेगा, थोड़ा सा चेंज भी करेगा मेरा बिहेवियर। और ऐसा वो पूरी सोसाइटी के साथ कर रहा है, एक एक बंदे के साथ कर रहा है। तो दैट्स हाउ सोशल मीडिया जो है वो टीवी वाले सिस्टम से बहुत अलग तरीके से हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमारे पूरे के पूरे बिहेवियर को। अगर इसी बात पे जाएं, जैसे कि इन्फ्लुएंस कर रहा है, अब सोशल मीडिया ने तो सोशल मीडिया बना दिया, जिस कंपनी ने, आईटी कंपनी ने तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अब मैंने अपने बिजनेस की कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए रील्स दिखाई कि सरकारी नौकरी बहुत प्रभावशाली है, उनको एक अच्छे पॉजिटिव वे में दिखाया पूरा का पूरा कि हाँ इसके साथ पावर आती है। तो उसमें सोशल मीडिया की तो कोई गलती नहीं है ना, उसमें तो जिसने वो ऐड भी रखी है कि भाई वो उस चीज़ को अच्छा दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी एक तरह से ये तो आपके ऊपर है कि किसी इंस्टीट्यूट ने उसको ये चीज़ दिखाने के लिए कर लिया, मैंने अपना एक सिंपल रोजगार करने के लिए कर लिया कि भाई मैं उसमें कंटेंट क्रिएट करता हूँ, और मैं प्लस उसमें क्या है कि लोगों को नौकरियाँ भी मिल रही हैं सोशल मीडिया में, ऐसा नहीं है कंटेंट क्रिएटर से लेके डेवलपर, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी यही रहता है कि युवाओं को रोजगार मिले। तो वो उस तरह से देखें तो सोशल मीडिया मुझे लगता है एक अच्छी चीज़ है। आप ठीक कह रहे हो, टेक्नोलॉजी ख़राब नहीं है, गलती टेक्नोलॉजी की कभी नहीं होती, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में ही गलती होती है। लेकिन पता अब हो क्या रहा है, अब वो लोग जो जिन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है ना, अब वो ये जान गए हैं कि इसका हम कौन सा यूज़ करें जिससे हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। और वो ये जान गए हैं कि इसका यूज़ सिर्फ इतना तक नहीं है कि वो एक एडवर्टीज़मेंट से कमाए और मुझे वो प्लेटफॉर्म यूज़ करने दे, मैं वो एडवर्टीज़मेंट देखूंगा, उस प्रोडक्ट खरीदूंगा। ये सिंपल बिजनेस मॉडल नहीं रहा। अब वो डिसाइड भी कर रहे हैं, अब वो हमें पढ़ भी रहे हैं ना, क्योंकि उनके पास अब सिर्फ कोडर्स की टीम नहीं है जो कोडिंग कर रही है, अब उनके पास साइकोलॉजिस्ट्स बैठे हैं, उनके पास ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और वो एग्जैक्टली जानते हैं कि एक पर्सन को हम ऐसा क्या परोसें कि वो उसकी तरफ ना सिर्फ उस पर उसकी टेंशन आए, अटेंशन उसकी वहीं टिके, वो एंगेज हो उसमें, और उसको एंगेज करते रहने के बाद वो उसको उस पॉइंट पर ले जाएं जहाँ वो एक एडिक्ट हो जाए। और वो एडिक्शन जो है वो मेरे हिसाब से अभी तक किसी को रियलाइज़ नहीं हुआ, बट दैट एडिक्शन इज़ एज बैड एज अल्कोहल और कोकेन एडिक्शन। वो अभी तक इस बारे में बात होनी शुरू नहीं हुई, बट आप देखोगे कुछ साल में, 10 साल 15 साल में। रोहित जी, एडिक्शन तो अगर 50 साल पीछे जाओ तो अखबार की भी, अगर आप बूढ़े जो आज की डेट में देखोगे वो सुबह 1 घंटा अखबार ज़रूर पढ़ते हैं, मतलब कि उनका हिंदी का भी इंग्लिश का भी, अगर एडिक्शन की बात करें तो। बट एडिक्शन को आप कितना पॉजिटिव लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, अखबार आज भी पढ़ते हैं लोग, आज भी है कईयों को शौक़। अखबार तो नहीं आपको पढ़ता, सोशल मीडिया तुम्हें पढ़ता है और अपना दिमाग लगाता है, फिर वो दिमाग लगा के पीछे लोगों को भेजता है इन्फॉर्मेशन, फिर वो अपना दिमाग लगाते हैं, फिर वो इन्फॉर्मेशन से हमारा फ्यूचर चेंज करते हैं, डिसीजंस चेंज करते हैं। ये अखबार नहीं करता था ना। और अखबार में आप कितनी देर पढ़ते थे? आपके हाथ में हर वक्त अखबार नहीं होता था। आप 1 घंटा अखबार पढ़ लोगे, 2 घंटे अखबार पढ़ लोगे। फ़ोन आपकी जेब में हर वक्त है, आपकी बॉडी के पार्ट की तरह, वो आपके साथ है हर वक्त। उसके नोटिफिकेशन की आवाज़, आप कितने भी बिजी हो, आप यू आर सो कंपल्सिव कि जैसी नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है आपको चेक करना ही करना है। इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट कुछ नहीं पता। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है ना। बट
जहाँ तक आपकी नोटिफिकेशन की बात है तो सभी फ़ोन्स में, स्मार्टफोन्स में अब तो फीचर हैं ही कि आप अपने नोटिफिकेशन को डिसेबल कर दो कुछ टाइम के लिए या कुछ ड्यूरेशन के लिए जब आपको चाहिए। और आजकल तो इवन डेस्कटॉप में भी आता है कि भाई वर्क टाइम के लिए अलग से वो आपको उस टाइम पे, वर्क टाइम पे, फोकस टाइम पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देगा। तो कंपनीज जिन्होंने डेवलप करा है वो ये भी तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई हाँ, आपका टाइम जो ज़्यादा स्पेंड हो रहा था उसमें आप फोकस एरिया में चले जाओ या नोटिफिकेशन अवे कर दो। फ्लाइट मोड्स के ऑप्शन भी हैं, तो फंक्शनलिटी तो पूरी है। ठीक है आपकी बात। और ये भी कंपनियों ने अभी कुछ रिसेंट टाइम में सोचना शुरू किया, जब कुछ लोगों ने रिवोल्ट भी किया। कुछ लोगों ने ये कहा कंपनियों को कि हम, हमारे यूथ का फ्यूचर, हमारे टीनेजर्स का क्या फ्यूचर है, तब इस तरीके के फीचर्स आने भी लगे। और कुछ लोग अब यूज़ करने भी लगे हैं कि भाई वो नोटिफिकेशन ऑफ कर देते हैं। वो जो कुछ लोग एयरप्लेन मोड डाल देते हैं जब वो कोई बहुत ऐसा काम कर रहे हैं जो ज़रूरी काम है, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। ये फीचर्स आ गए हैं, आते भी हैं और लोग यूज़ भी करते हैं। बट यू ऑल्सो नो कि उन लोगों की परसेंटेज कितनी है जो इन फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे, और जो कर भी नहीं सकते, जो करना जानते भी नहीं हैं, या जिन्हें पता भी नहीं है कि ये फीचर्स हैं हमारे फ़ोन में। मेरी मम्मी को नहीं पता कि ऐसा भी कोई फ़ीचर होता है। उसको बस ये पता है, उनको इतना पता है कि ये यूट्यूब है, ये व्हाट्सएप है, इसको ऐसे चलाना है, ये काम करना है, ये सब उनको नहीं पता। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ अभी भी बहुत बहुत लोग हैं जो इलिटरेट हैं, उन सब के हाथ में फ़ोन है पर उनको नहीं पता इन सब चीज़ों का, और उनके साथ भी वही कर रहे हैं वो। आपको सोशल मीडिया की बात ही चल रही है तो मेरे को एक और, सोशल मीडिया की जब बात आती है तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी। उसको लेके आपके क्या विचार है? देयर इज़ नो सच थिंग एज प्राइवेसी इन दिस वर्ल्ड। ये सवाल आपसे इसलिए पूछा है कि क्योंकि आप पॉलिसी मेकिंग में हाँ, हैं, एक मिनिस्ट्री में हाँ, हैं, तो कल को आपको भी ये पॉलिसी बिल्कुल, बनानी हाँ, पड़े, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको लेके क्या आपका निजी क्या राय है? देखो, मैं हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का ये काम होता भी है। ये जो टीवी पे क्या दिखाया जाएगा, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिसाइड करती है। एक 1995 का कोई एक्ट है जिसके तहत ये सब टीवी वगैरह को रेगुलेट करते हैं। अभी OTT प्लेटफॉर्म्स और ये सोशल मीडिया, इनको रेगुलेट करने के लिए कोई बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज अभी तक नहीं आए। डेटा प्राइवेसी को लेके अभी कोई बहुत तगड़े लॉज नहीं आए, पर 2021 में कुछ IT रूल्स में कुछ चेंज हुआ था जिसमें OTT को लेके कुछ रेगुलेशंस आए थे। बट वो भी स्टिल अभी बेबी स्टेज पे हैं, अभी शुरुआत हुई है। मतलब अभी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से नहीं जानती कि क्या करें क्या ना करें, कितना रिस्ट्रिक्शन लगाएं, कैसे लगाएं। बट ना, इसमें गवर्नमेंट के रेगुलेट करने की या रिस्ट्रिक्शंस की बात नहीं है, बात है सेल्फ रेगुलेट। ऊपर से नीचे की तरफ जाने की बजाय एक डाउन टू टॉप अप्रोच होनी चाहिए कि लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अपने साथ कर क्या रहे हैं, मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं जो चीज़ देख रहा हूँ उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है मेरे ऊपर। गवर्नमेंट एक पॉइंट तक ही रेगुलेट कर सकती है किसी भी चीज़ को, लेकिन मतलब ह्यूमन हिस्ट्री के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कुछ चंद लोग, बहुत हैंडफुल ऑफ पीपल आर मैनिपुलेटिंग मासेस। पहले भी कर रहे थे बट इतने बड़े लेवल पे नहीं कर रहे थे। रोहित जी, किस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करने से प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है? इन्फॉर्मेशन ना, वैसे जैसे अभी बोलते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन का युग है ये। अब किसी को मेरी उम्र पता चल भी गई तो तो क्या फर्क पड़ना क्या है? हो गया मतलब उससे, कि है ना, कोई मतलब क्या कि बिगाड़ लेगा। अब हम यहाँ बैठे हैं, कहीं पे भी खुले में बैठे हैं, तो सामने वाला आके ये कहेगा भाई लड़का है और इतनी उम्र का है। अब इसमें किसी और को ही पता चल गया, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। अगर किसी को ये समझ में आ गया, एक 24 साल का लड़का है और उसके ये इंटरेस्ट है, वो इतने बजे उठता है, इतने बजे सोता है, तो अब उसको पता है कि अब वो तुम्हें क्या बेचे। लड़का है, 24 साल का है, अब उसको क्या चाहिए, अब ये वो जानते हैं। तो अब वो वैसी ही चीज़ें आपको हर जगह दिखाएंगे, जहाँ आपकी आंखें जाएंगी, जिस ऐप पे जाओगे, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओगे, वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। और साइकोलॉजी ऐसी काम करती है, बार बार जो चीज़ दिखती है वो फिर आप एक दिन उस पर एक्शन लेते हो। तो दैट्स हाउ दिस पूरी एडवर्टीजमेंट की दुनिया ऐसी काम करती है। मतलब ये बेसिकली सोशल मीडिया एक, मैं तो कभी कभी ना इसको भगवान कहता हूँ, बिकॉज ओनली भगवान नोज एवरीथिंग।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नोज एवरीथिंग अबाउट अस, पूरी रूटीन पता है। मैं पिछले 6 साल में जहाँ जहाँ रहा हूँ मुझे उनके एड्रेस याद नहीं है, बट अमेज़ोन को पता है मैं कहाँ कहाँ रहा हूँ। रोहित जी, सोशल मीडिया में तो कई बार रील्स देख के मेरे को लगता है अच्छा लगता है बिल्कुल, और इवन रिलैक्सिंग है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो स्क्रॉल करते हो अच्छा सा लग के, और थोड़ा सा आपको गुड फीलिंग्स आती हैं। तो आप ये कह रहे हो कि नहीं, वो मेरा बिहेवियर चेंज कर रहा है। ये जो आपकी गुड फीलिंग है ना, ये स्मोक करके भी आती है, ओके। ये दारू पी के भी आती है। तो ये जो गुड फीलिंग है ना, ये बेसिकली डोपामीन का हिट है जो आपको बार बार मिलता है रील्स से। क्या होता है कि जब आप स्क्रॉल कर रहे हो ना, बेसिकली सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कुछ भी सरप्राइजिंग, कुछ न्यू, कुछ एक्साइटिंग जब भी आपको मिलता है तो डोपामिन रिलीज़ होता है, ठीक है। इनफैक्ट कुछ नया मिलने का सोच के भी आप में डोपामिन रिलीज़ होता है, और डोपामिन वही हार्मोन है जो आपको अच्छा फील करवाता है, ठीक है। तो जब जब भी आप स्क्रॉल करते करते आपके मतलब 4 5 6 7 बार किया, आपके मतलब कि एकदम से चीज़ आई, एकदम से डोपामिन रिलीज़ हुआ, फिर स्क्रॉल करते गए, फिर मतलब की चीज़ आई, फिर रिलीज़ हुआ। तो बेसिकली आप अपने डोपामिन का जो बेसलाइन है ना, वो बढ़ाते चले जा रहे हो। अब इससे 2 काम हो रहे हैं। एक, आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रहा है, ठीक है। अब आपको ना रिवॉर्ड बड़ी जल्दी मिल रहा है। पहले आप इत्मीनान से कोई चीज़ देखते थे, पूरी मूवी देखते थे जिस काम के लिए, वो काम 10 सेकंड में हो रहा है, और ना सिर्फ 10 सेकंड में हो रहा है, बार बार हो रहा है, ठीक है। तो एक, आपका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। दूसरा, डोपामीन का जो बेसलाइन बढ़ रहा है, उससे डोपामीन की एक एडिक्शन हो रही है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू काइंड ऑफ स्मोकिंग एडिक्शन, जिसमें आप एक बार, पहली बार जब सिगरेट पीते हो, पहली सिगरेट में मज़ा आता है, लेकिन एक टाइम के बाद पहली सिगरेट कम लगने लगती है, एक सिगरेट कम लगने लगती है, यू नीड 2, फिर एक टाइम के बाद पूरा एक पैकेट, फिर एक टाइम के बाद वो भी कम लगने लगता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है, ये रील वाला कंसेप्ट बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, जो जेन जी है उनका अटेंशन स्पैन सिर्फ 7 सेकंड का है। आपको क्या लगता है कि क्या सोशल मीडिया का इसमें कोई हाथ नहीं है? बहुत बड़ा हाथ है। जो भी आप देख रहे हो पिछले कुछ टाइम से एक ट्रेंड, कि कुछ कंपनीज़ ने शुरू किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने, शॉर्ट फॉर्म रील्स वाला सिस्टम, बाकियों ने फॉलो किया क्योंकि वो समझ गए कि यहाँ एंगेज करना और भी आसान है, यहाँ लोगों को स्क्रीन से चिपका के रखना ज़्यादा इजी है, और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लग रही। और इसीलिए जो शॉर्ट फॉर्म वाले कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, और प्लेटफॉर्म्स पे लोग भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्रिएट करने। तो रोहित जी, आप बहुत ज़्यादा बड़े क्रिटिक्स लगे सोशल मीडिया के, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए कंक्लूजन के तौर पे? एक तो देखो, आपने ही बताया था नोटिफिकेशन वाला, कि नोटिफिकेशन तो बंद करना सबसे आसान काम है जो हम कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बंद रखो, एटलीस्ट आप कुछ काम कर रहे हो तो उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपको डिस्टर्ब करने की। सोशल मीडिया कौन होता है कि वो मुझे टोके किसी काम के लिए? मेरा जब मन करे मैं तब यूज़ करूँ, ये होना चाहिए फंडा। और आप ये भी कर सकते हो कि बहुत से लोग आजकल ऐसा करते हैं, एक जेन मोड होता है फ़ोन में, वो लगा देते हैं। उसमें क्या है कि आपका कुछ टाइम फिक्स है, आप कॉल उठा सकते हो, कॉल कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा कुछ समय के लिए। इस तरह के टूल्स जो इंटरनेट पे ही हैं वो आप यूज़ करके अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सकते हो। पर ये सब भी मैं कहूँगा ये भी अभी सुपरफिशियल है, इससे भी मतलब जड़ का वो नहीं हो रहा, मतलब आप रूट कॉज तक अभी भी नहीं पहुँचे। रूट कॉज क्या है जो मुझे लगता है, ये अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या देखता हूँ, लोग ना अब खुश ही इसमें है कि वो हर चीज़ को ना, वो बेसिकली स्क्रीन से एक रिलेशन बना चुके हैं। वो 24 आवर्स उनका स्क्रीन के साथ एक ऐसा रिलेशन है कि अगर उन्हें एंटरटेन करना है दे नीड स्क्रीन, उन्हें कुछ सीखना है दे नीड स्क्रीन, उन्हें बात करनी है स्क्रीन पे कर रहे हैं वो, उन्हें लोगों से बात करनी है वो उन प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं जहाँ उन्हें नए लोग मिलेंगे। लोग फेस टू फेस इंटरेक्शंस, रियल ह्यूमन फेस टू फेस कन्वर्जेशंस को और का बंद होना, और इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हर बंदा अपने अपने कमरे में बैठ के परिवार का
अपने अपने मनपसंद चीज़ देख रहा है फ़ोन पे, कोई कलेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं रहा कि एक टीवी पे एक चीज़ चल रही है, सारे देख रहे हैं। तो जो वो टूल्स हैं वो आपका सुपरफिशियल इलाज है, पर रियल जो इलाज है ना वो है रियल ह्यूमन कन्वर्सेशंस। कि आप जो पहले आप अपने ट्रैवल में, जर्नी में अपने साथ वाले से बात करते थे, उसको फिर से इंट्रोड्यूस करो अपने साथ वाले से बात। मैं मेट्रो की जर्नी डेली करता हूँ, मेरा जो कम्यूट है 1 घंटे का, 1 घंटा आना 1 घंटा जाना, उस 1 घंटे में मैं इस चीज़ को देखकर बहुत सैड फील करता हूँ दैट एवरीवन इज़ ऑन देयर फ़ोन। नोबडी वांट्स टू हैव अ कन्वर्सेशन अपने साथ वाले से, कोई भी नहीं करना चाहता। इनफैक्ट अगर कोई करना चाहे तो वो बंदा उसको डिस्टरबेंस मानेगा और वो बड़ी जल्दी वापस अपने हेडफोन लगा लेगा। ये कुछ इलाज जो मेरे को लगते हैं, और सबसे बड़ा इलाज जो मुझे लगता है, आपके पास हॉबीज़ नहीं है। और सबसे मेन पॉइंट कि हॉबीज़ नहीं है लोगों के पास। एक स्टूडेंट को स्कूल या कॉलेज के अलावा कुछ नहीं पता क्या करना है। एक 9 to 5 की जॉब करने वाले बंदे को उसके अलावा पता ही नहीं करना क्या, उसने हॉबीज़ डेवलप नहीं की। ठीक है, अब इसमें हम एटलीस्ट यंग जनरेशन, यूथ को, स्टूडेंट्स को, उनको अभी से क्योंकि वो उस स्टेज पे हैं कि वो अभी डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं, उनमें ये आदतें डाल सकते हैं कि भाई आप अपने एकेडमिक्स के अलावा कम से कम एक फ़िज़िकल एक्टिविटी वाली हॉबी जो खेलने से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कम से कम एक ऐसी हॉबी जो आपकी नॉलेज बढ़ा रही है, रीडिंग इस तरीके की कोई भी, और एक कोई ऐसी हॉबी जो आपकी पसंद है, जो आपको पर्सनली पसंद है। ठीक है, लेकिन हॉबीज़ का होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। आपकी जॉब के अलावा जो आपका फ्यूल है, जिसकी वजह से आपका अगले दिन उठने का मन करता है। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हो सोशल मीडिया को फाइनली हम सबसे ज़्यादा बोर्डम की वजह से यूज़ करते हैं। आज की चर्चा में रोहित जी से हमने सीखा कि आपकी एक हॉबीज़ होना ज़रूरी है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि आपकी एक हॉबी होना चाहिए और आपको हॉबीज़ रखनी चाहिए हर समय में। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।